हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप सभी के दिमाग में चल रहे हैं, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने एग्जाम दिया है और उसके बाद उनका 1 या 2 नंबर से रह गया ना। तो जिन्होंने भी 14 या 15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम दिया है और इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कुछ इस तरह के कि भाई किस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, किस शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और आपने पेपर देने के बाद अपना पेपर मिलाया भी होगा। तो भाई 1 या 2 नंबर से कुछ लोग 89 पे अटक गए होंगे, तो कुछ लोग 81 पे या 80 पे। तो उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है ना कि क्या हमारा मार्क्स बढ़ेगा क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और थोड़ा धैर्य रख के वीडियो को सुन लीजिएगा, छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, जिनका भी 81 पे रुके हुए हैं या 89 पे रुके हुए हैं ना, तो बिल्कुल भाई दिमाग को शांत कर लीजिए और आगे की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। यानी कि आपका मार्क्स बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ जाएगा। अभी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, वहाँ पे आपको अपने नंबर बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हर बार सीटेट में कुछ ऐसे प्रश्न आते ही हैं जो कि एक तरह से ना डाउट दिमाग में रखते हैं कि ये इनका आंसर क्या होना चाहिए। इवन सीटेट भी कंफ्यूज रहता है और उसके 1 से ज़्यादा आंसर होते हैं, तो वो सभी में उसको मार्क्स दे देता है, ठीक है। उन क्वेश्चन में अगर आपने उनको अटेम्प्ट किया है, और ऑब्वियस सी बात है किया ही होगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको वहाँ पे नंबर सबको मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल। तो इस बार ये सिर्फ इसी बार नहीं, हर बार इस तरह से देखने को मिलता है। और सिर्फ 1-2 अप्रॉक्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है ना, तो 2 से 3 नंबर तो फॉर श्योर बढ़ना है कंफर्म। इससे ज़्यादा नहीं आप एज्यूम कर सकते ना कि 4 से 5 नंबर या 10 नंबर बढ़ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप 1 या 2 नंबर से पीछे हैं तो आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठिए और चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी ना। तो नॉर्मलाइजेशन, अब दूसरा चीज़ दिमाग में आता है कि भाई कौन सा शिफ्ट का ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था। तो देखिए, ये सीटेट का एग्जाम है जो कि एक स्टैंडर्डाइज पेपर होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको 90 या 82 नंबर लाने होते हैं अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ में आपका कोई यहाँ पे भाई ये क्या कहते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन का भी कोई सीन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जितना भी लाइक हर शिफ्ट का पेपर, इस सब जानने की कोई ज़रूरत है बनती नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। वो ऐसे एग्जाम्स जहाँ पे आपके जहाँ से जॉब मिलनी होती है, उन एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन देखने को स्पेशली मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कि भाई मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं, ये आपको मिल गया होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप समझ गए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ना कि नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। भाई अभी सीटेट आपका हो गया और इसके रिजल्ट भी टेंटेटिवली डेट बताई हुई है कि आपको जनवरी लास्ट, ठीक है, यानी कि जनवरी 2025 के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा। इन्होंने खुद ही अपने जो बुलेटिन जारी किया था उसमें ये चीज़ बताई हुई है, टेंटेटिव डेट, ठीक है। तो आंसर की जैसे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सीटेट को, आंसर की ये जारी कर देते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग तक ही आपको वेट करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और नंबर भाई बढ़ेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है मेन वैकेंसी की ना, सीटेट के बाद क्या करें अब हम। तो भाई सीटेट के बाद बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। 25 में बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं जो कन्फर्म्ड हैं, एकदम आना ही है। उनका नाम सुनिएगा पहले। भाई BPSC TRE 4.0 आपको 100% देखने को मिलेगा। साथ में DSSS की वैकेंसीज, PRT हर सेक्शन में आया हुआ, सिर्फ PRT नहीं आई है और वो आना कंफर्म्ड है। और KVS की वैकेंसी भी आपको 2025 में मिलेगी, और साथ में सुपर टेट उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो कि इतने वक्त से आई नहीं है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 27,000 वैकेंसी तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको उधर 2025 में जून जुलाई के बाद कुछ सुनने को मिल जाए। खैर उससे पहले यूपी टेट वगैरह कराएंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बेहतर जानने को मिलेगा अपनी वैकेंसी के बारे में, सुपर टेट को लेकर के। तो ये ऐसी वैकेंसीज हैं। KVS हो गया, DSSS भी, BPSC, और अगर आपने MP टेट वगैरह दिया होगा तो MP में भी आपको वैकेंसी मिलेंगी। और रीट जो कि आ चुका है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, आज ही बताई है मैंने, ठीक है। चीज़ों को देखिए। अगर आपने सीटेट दे दिया है तो भाई मेरा तो यही कहना होगा, सीटेट भी दे चुके हो आप, रीट का भी एग्ज़ाम जरूर दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे भी वैकेंसी आनी ही है, कन्फर्म्ड है। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी रीट में। तो MP हो गया आपका, राजस्थान हो गया, बिहार
हो गया ना, अगर आप बीपीएससी दे सकते हो तो रीट क्यों नहीं, ठीक है। तो जरूर डालिए, मेरा तो ये सजेशन रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी 2025 में, तो लगे रहें, साथ में पढ़ते रहें और वेट करें अपने रिजल्ट का, बिल्कुल जल्दी ही देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, बिकॉज यहाँ से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाती है ना। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पे जो भी पीडीएफ्स वगैरह मैं क्लास की प्रोवाइड करती हूँ वहाँ से आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।